मेरा नाम सविता मरावी है। मैं जसपुर जिला से आई हूँ। अच्छा, जी क्या मांगों को लेके आए हो? सर, हमारी 6 सूत्री मांग है, लेकिन सबसे विशेष हम तो एक महिला महिला है ना, तो हम महिला हैं। तो हम क्या सरकार को हम वोट नहीं देते हैं क्या? सरकार नहीं बनाते हैं क्या? हम भी सरकार बनाते हैं औरों की जैसे महतारी वंदन ऐसा निकाले हैं, तो सभी को मिल रहा है महतारी वंदन 1000, लेकिन हम दिव्यांगों को नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार से ये जानना चाहते हैं और हम लोग मांग रखे हैं कि महतारी वंदन में हमारी भी नाम आए। पैदल मार्च में पूरे 33 जिला छत्तीसगढ़ से पहुंचे हुए हैं। काम प्रशासन को करना चाहिए, वो काम हम सभी दिव्यांग लोग कर रहे हैं। अपने नाम के सामने सुशासन लगाते हैं, तो उस सुशासन लगाने का कोई महत्व है तब तो आएंगे, क्योंकि दिव्यांगों का साथ जो कुचल रहे हैं, जो उसके साथ शोषण कर रहे हैं, तो उसके सारी योजना फैल है जी। जो अंतिम व्यक्ति का ध्यान नहीं रख सकते, ऐसी सरकार सुशासन सरकार हो ही नहीं सकती। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, ना किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, ना किसी से भीख मांगते। फर्जी दिव्यांग बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। फर्जी दिव्यांग बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। छत्तीसगढ़ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई क्या नाम है और किन मुद्दों को लेके यहाँ पे आप लोग मरीन ड्राइव में हड़ताल कर रहे हो? जी, मेरा नाम मोहित राम चंद्राकर है। मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम 6 सूत्री मांग को लेकर के आज 3 साल से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी 6 सूत्री मांग पूरा नहीं हुआ है। शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी तो हम अनिश्चितकालीन पैदल मार्च मरीन ड्राइव से जय स्तंभ चौक तक के लिए हम अनुमति लेने के लिए लेटर 2 महीने पहले दिए थे शासन प्रशासन को, लेकिन आज दिनांक तक हमें कोई अनुमति नहीं दिया गया और अनुमति नहीं है करके पुलिसों के द्वारा यहाँ घेराबंदी बना करके हमें आगे रोड पे उतरने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, तो आगे का क्या है? आगे का रणनीति यही है, हमारा निश्चितकालीन पैदल मार्च लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरा ना हो जाए। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारे ये है, जैसे कि 500 रुपया पेंशन देते हैं उसको 5000 रुपया का किया जाए, और जैसे कि सीधी भर्ती पे 1 लाख पोस्ट की होना है वो तत्काल विज्ञापन जारी करे। और दिव्यांग वंदन में हमारे दिव्यांग महिला दीदी लोग को दिव्यांग वंदन जैसे महतारी वंदन में 1000 रुपये देते हैं सामान्य महिलाओं को, उसी प्रकार से उनको दिव्यांग वंदन के एक योजना बना करके उनको भी शामिल करें। इस प्रकार से हमारी जो मांगे हैं, और जो है अपना एक जो लोन लिए हैं कोरोना काल पूर्व जो दिव्यांग भाई बहन उसको माफ किया जाए, ये हमारी मांग है। और जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी जो हमारे भाई बहन हैं, जो अधिकारी बन गए, कर्मचारी बन गए, उनको पदोन्नति मिलना चाहिए शासन प्रशासन की ओर से 4%, उसको तत्काल लागू करें। ये हमारा इस प्रकार से मुद्दा मांग है। आप लोग फर्जी भी कुछ लोग लगे हैं ऐसी मांग करते हैं, कितने लोग हैं लोग? जी, इसमें हम लोग 148 लोगों का नाम अपने संघ के माध्यम से शिकायत कर चुके हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के जैसे पोस्ट पे बड़े जिम्मेदार ऑफिसर के पोस्ट पे भी यहाँ हम नाम, पद स्थापना, कहाँ नौकरी कर रहे हैं, कब उसका नौकरी लगा, ये सारी चीज हिस्ट्री निकाल करके शासन प्रशासन के समक्ष रख चुके हैं। और ऐसे फर्जी लोगों के ऊपर राज्य मेडिकल के द्वारा जांच होने के बाद इनको बर्खास्त किया जाए और जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रावधान है, उसको उनके ऊपर लागू करे, उसको सजा हो। आज यहाँ पे कितने लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? हमारे यहाँ इस पैदल मार्च में पूरे 33 जिला छत्तीसगढ़ से पहुँचे हुए हैं। सूरजपुर से पहुँचे हैं, राजनांदगांव से पहुँचे हैं, धमतरी से पहुँचे हैं, शक्ति से पहुँचे हैं, नांदघाट से पहुँचे हैं, जसपुर से पहुँचे हैं, बलरामपुर से, ऐसे पूरे 33 जिला है सर। मुंगेली से, कवर्धा से, ऐसे कोना कोना से लोग यहाँ आए हैं। पूरे 33 जिला कवर पूरा हो गया है सर। इससे भी ज़्यादा भी भीड़ आने वाले हैं। लगातार हमारा पैदल मार्च जो है चालू रहेगा। कब तक बैठोगे? इसकी अभी कोई तय सीमा किया नहीं गया है। हाँ, क्योंकि अनिश्चितकालीन है जी, अनिश्चितकालीन है। जब तक कि प्रशासन का रवैया ऐसा ही रहेगा, जो काम प्रशासन को करना चाहिए, फर्जी दिव्यांग कोई होता है क्या, या फिर उसको सिलेक्शन करने वाले पीएससी का जो भी कमेटी है
उन लोगों को शर्म करनी चाहिए भाई। ये जो फर्जी दिव्यांग का मामला जो है किसी को समझ में नहीं आता। एक अंधे को कोई भी आदमी देख के बता देगा कि वो अंधा है करके। फर्जी दिव्यांग, क्या आज का प्रशासन इतनी कमजोर है जिसमें सिर्फ कागज के भरोसे कोई भी विकलांग प्रमाण पत्र बना ले और उसको सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट कर देता है। बड़ी दुविधा की बात है भाई। जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो काम हम सभी दिव्यांग लोग कर रहे हैं। नाम सहित कि कब उसकी स्थापना हुई, कब उसकी पद स्थापना हुई, पूरी सहित देने के बावजूद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब साफ है कि उसको छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षण दे रहे हैं। प्रशासन के लोग जब आपसे मिलने आ रहे हैं तो बातचीत आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? बातचीत करने की उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों का एक ही मुद्दा है और जो भी मांगे हैं हाँ। या तो सामान्य प्रशासन से है हाँ। और छत्तीसगढ़ वित्त विभाग से है और है हमारा सोशल वेलफेयर सोसाइटी से है। तो इन तीनों को, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ का है वित्त का है माननीय ओपी चौधरी साहब और सामान्य प्रशासन का है मुकेश बंसल जी है और हमारे सोशल वेलफेयर का है भुवनेश्वर यादव जी। तीनों के तीनों एक टेबल पर यदि कोई बैठते हैं तो ही हम उससे चर्चा करेंगे, अन्यथा किसी और से नहीं करेंगे। तो नहीं आएंगे। तो नहीं आएंगे। तो हमने तो अभी तक के जितने भी मांग दिए हैं उस पे क्या कहाँ तक के कार्यवाही हुई है वो हमको लाके सुपुर्द करें बस। आने के आपको विश्वास है वो आएंगे? आने की विश्वास तो है सर, आना चाहिए। कब तक आना चाहिए? यदि उन लोगों में थोड़ी बहुत कोई शर्म बाकी है, थोड़ी बहुत भी यदि कोई शर्म बाकी है, इस पे शर्म बाकी है। छत्तीसगढ़ सरकार के में कोई शर्म है, अपने नाम के सामने सुशासन लगाते हैं तो उस सुशासन लगाने का कोई महत्व है तब तो आएंगे। क्योंकि दिव्यांगों का साथ जो कुचल रहे हैं, जो उसके साथ शोषण कर रहे हैं, तो उसके सारी योजना फैल है जी। जो अंतिम व्यक्ति का ध्यान नहीं रख सकते, ऐसी सरकार सुशासन सरकार हो ही नहीं सकती। शायद सरकार हम लोगों का परीक्षा लेना चाहता है। तभी कैसी तो परीक्षा? कब तक ये लोग यहाँ पर बैठते हैं, कब टूटेंगे या फिर बीच में छोड़ के भागेंगे। इसलिए शायद हम लोगों को परीक्षा ले रहा है कि यहाँ बैठे आने जाने वाले को शायद देख ना पाए, इसलिए बस को खड़ा कर दिए हैं और पुलिस प्रशासन को आइट साइड लगा दिए हैं कि यहाँ से कहीं जाए या ना जाए करके। और हमारी मांगे तो ये है कि कम से कम हमारी बहनों को जो दिव्यांग 18 वर्ष से अधिक उम्र हो गए हैं, जो दिव्यांगता के कारण उनकी शादी नहीं हो पाती, कम से कम उनको दिव्यांगता महतारी बंधन योजना के तहत लाभ दिया जाए। आपको छत्तीसगढ़ सरकार से क्या लाभ मिल रहा है वर्तमान? अभी तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है सर। कोई लाभ नहीं मिल रहा? जी नहीं। जैसे कि पेंशन मिल रहा है 500 मिल रहा है। 500 में क्या होता है सर, महंगाई का दौर है, इतना बढ़ा हुआ है। तो कम से कम हमारा पेंशन है 5000 कर दे। 5000? जी सर। ठीक।